1 जुलाई से भारतवर्ष में जो हमारे आपराधिक न्याय प्रणाली थी, उसके जो कानून थे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, उसमें व्यापक बदलाव हुआ है। समय की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके समय में पैटर्न में हो रहे जो बदलाव थे, उनको आपराधिक कानूनों में बदलाव करके न केवल नाम बदला है, जैसे आईपीसी को बीएनएस के रूप में, सीआरपीसी को बीएनएसएस के रूप में और भारतीय एविडेंस एक्ट को बीएसए के रूप में ले आया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो कोई भी देश जो कि सभ्य देश है, उसके जो कानून है हमेशा गतिशील रहे। हमारा जो परंपरागत जो आईपीसी सीआरपीसी थी, समय के अकॉर्डिंगली उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या हमारी पार्लियामेंट के द्वारा या जो एपेक्स कोर्ट है स्टेटों की, उनके द्वारा समय समय पे आदेश अलग अलग मामलों के फैसलों में दिए गए और उन प्रावधानों से ही न्यायिक प्रक्रिया और जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया, जांच प्रक्रिया थी, वो गतिशील थी। इस चीज़ों को ध्यान में रख करके बहुत ज़रूरी था कि हमारी जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसको अपडेट किया जाए, समयबद्ध किया जाए, जिससे कि पीड़ित केंद्रित और न्याय सर्वसुलभ हो पाए। इसीलिए इसमें न्याय सुरक्षा जैसे शब्दों को जोड़ा गया है, जैसे कि जो विक्टिम सेंट्रिक पुलिसिंग है या जो न्याय प्रणाली है वो विक्टिम सेंट्रिक हो सके। तो उसी के संबंध में जो हुए बदलाव हैं, वो चाहे महिलाओं से संबंधित बदलाव हो, बच्चों से संबंधित बदलाव हो, निराश्रित बुजुर्ग लोगों से संबंधित बदलाव हो, या बदलते दौर में जैसे मॉब लिंचिंग की घटनाएँ हैं, स्नैचिंग की घटनाएँ हैं, या अन्य जो इस तरीके के अपराध है बच्चों का क्रय विक्रय का था, इन सब सारी चीज़ों को जोड़ा गया है। इसी तरीके से जो प्रक्रिया है, जो बीएसएसएस है, उसमें भी इस तरीके बीएनएसएस में भी ये आवश्यक प्रक्रिया किया गया है कि पुलिस अपने पार्ट पे किस तरीके से किसी भी कंप्लेन को देखेगी और कैसे उसमें कितना पीरियड इंक्वायरी का होगा, कितना इन्वेस्टिगेशन का पीरियड होगा। इन्वेस्टिगेशन में जो बदलती तकनीक थी, तकनीक को भी सम्मिलित किया गया है, जिससे कि तकनीक को इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया जाए, जिससे कि न्यायिक प्रक्रिया को भी मदद मिल सके और जो रिकॉर्डेड बयान है उसे भी न्याय सुलभ हो सके। इसी तरीके से एविडेंस एक्ट है, तो अलग अलग आदेशों के क्रम में कहीं न कहीं तकनीकी साक्ष्यों की व्यवस्था थी, लेकिन उसको एक व्यापक आयाम दिया गया है, जो भी तकनीकी बदलाव है, और तकनीकी एविडेंस को भी इसमें कहीं न कहीं स्थान दिया गया है। इस तरीके से जो नए कानून है काफ़ी गतिशील कानून है और इन कानूनों के माध्यम से उम्मीद है कि पुलिस व्यवस्था, जो हमारी आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया है वो, और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं न कहीं बहुत सुधरेंगी और कहीं न कहीं उसमें व्यापक बदलाव आएगा। और इसके अतिरिक्त ज़रूरी है कि भारत का हर जागरूक नागरिक इस बदलावों को, आजकल बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो कि यूट्यूब पे और गूगल पे आपकी बहुत सारा नॉलेज उपलब्ध है, और इस पूरी जो संशोधन की प्रक्रिया थी या जो नए कानूनों की विशेषता है कि इसके सरलीकरण पे ध्यान दिया गया, जिससे कि आम से आम आदमी भी आसानी से बहुत बड़े बड़े और उस तरीके के कठिन जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं है, बहुत आसान भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे कि ये कम पढ़ा लिखा भी आदमी अपने कानूनों के बारे में जान सके और लॉ अबाइडिंग बन सके।